खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। ज़मीं नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार दर्शकों, आज के इस खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। खेल कूद हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है ये तो हम जानते ही हैं। तो आज ऐसे ही एक रणनीति खेल चेस यानी शतरंज के बारे में हम आपको बहुत सारी जानकारियां देंगे, जिसके बारे में हमें बहुत सारी जानकारियां देने के लिए आज यहाँ मौजूद हैं हमारी द्वीप की यंग अचीवर पीबीएमसी स्वच्छ भारत अभियान की एम्बेसडर आर कस्तूरीबाई। कस्तूरीबाई जी, आपका हमारे इस खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि टीवी के अलावा भी अब आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @ddk_पोर्ट ब्लेयर। हमारा फेसबुक पेज है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। हमारा यूट्यूब चैनल है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। तो कस्तूरी जी, आपने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। इन सब के बारे में तो हम आपसे बात करेंगे ही, पर सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूँगी कि आपने अपनी चेस की शुरुआत कब की? मैंने चेस की शुरुआत 2015 में करी। जब मेरे फादर चेस खेलते थे तो पापा टूर्नामेंट्स जाते थे। अंडमान में छोटा मोटा टूर्नामेंट था, जैसे कि स्टेट लेवल्स था और डिस्ट्रिक्ट लेवल छोटा छोटा टूर्नामेंट्स था जी। तो पापा टूर्नामेंट पार्टिसिपेट करने जाते थे। तो वहाँ पे एक 6 राउंड 7 राउंड्स की होती थी, तो बीच में इंटरवल्स होती थी। तो इंटरवल्स में पापा जब घर आते थे लंच करने तब मेरे को लेके जाते थे। फिर जाते जाते फिर ऐसे ही पापा चेस चलो खेल लो करके भी सिखाया, तो फिर हम चेस सीखे। जी, मतलब आपके पापा जी, आपके पिताजी का बहुत सपोर्ट रहा है इन सब चीज़ों में जी। तो कस्तूरी जी, आप हमें ये बताइए कि आपने हाल ही में किन किन उपलब्धियों को हासिल किया है? 17th एशियन स्कूल चेस चैम्पियनशिप जो उज़्बेकिस्तान पे हुई जुलाई में 13 to 21 जुलाई। वो टूर्नामेंट ऐसा है कि वो टूर्नामेंट आपको सिलेक्शन होती है इंडिया से। आप अपने भी जा सकते हैं, बट आप ऑफिशियल एंट्री के लिए आपको सिलेक्शन होती है। तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड जो ऑफिशियल एंट्री में जा सकते हैं। अगर फर्स्ट नहीं किया तो सेकंड जाएगा, सेकंड नहीं किया थर्ड जाएगा। तो उसके लिए हम नेशनल्स जीती थी। नेशनल स्कूल्स जो हुसूर में हुई थी उसमें हम थर्ड आए थे, ब्रॉन्ज मेडल अंडर 17 गर्ल्स में। तो फर्स्ट सेकंड नहीं जा रहे थे एशियन स्कूल्स, तो इसीलिए हम ऑफिशियल एंट्री से सेलेक्ट होके एशियन स्कूल्स गए। और आप जिसने आप बताया कि हम एम्बेसडर ऑफ पीबीएमसी एंड स्वच्छ भारत अभियान के एम्बेसडर बनाए गए आप। जी हाँ, हाल ही में हुई थी एम्बेसडर बने। और उसके बाद 15 अगस्त जो हुई थी उसमें कमांडेशन अवार्ड भी मिली मुझे। अच्छा, ये हमारे लिए, हमारे द्वीपवासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो जैसे कि आपने बताया कि आप विदेश जाकर भी आपने कई पुरस्कार जीते और आपको पीबीएमसी स्वच्छ भारत अभियान का एम्बेसडर भी बनाया गया जी। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपना ये अनुभव हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। अभी एशियन स्कूल्स जाने के लिए जो स्पॉन्सर्स मिली वो थी अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन एनका और तनवीर सिंह जो सर। ऐसा बहुत सारा लोकल पेरेंट्स थे जो मुझे हेल्प किए कि चलो कस्तूरी जाओ, और जो फिनेंशियली सपोर्ट हुई थी। तो वो जाने के लिए जाने का पूरा फ्लाइट चार्जेस जो भी हमें को स्पॉन्सर्स आई थी, फ्लाइट का स्पॉन्सर सब एनका और तनवीर सर और लोकल पीपल्स के लिए फ्लाइट चार्जेस। और जो हम आपको पहले बताया था जैसे कि हम एक ऑफिशियल सेलेक्टेड प्लेयर है ना, तो हमको खाने का, रहने का और खेलने का तीनों फ्री मिलता है, क्योंकि हम एक सेलेक्टेड प्लेयर है। फ्री मतलब हमको डिस्काउंट मिलती है। अगर आप अन्य सेलेक्टेड प्लेयर नहीं हो तो आपको रहने का 80, खाने का 80, फिर खेलने का 120, उस तरह बहुत ज़्यादा लग जाता है। क्योंकि आप इंडिया से सेलेक्टेड हो, ऑफिशियल एंट्री हो, इसीलिए आपको डिस्काउंट मिलती है। सिर्फ आपको 15,000 पेमेंट करना होती है, बाकी सब फ्री रहती है हमको। जी, ये बहुत बहुत गर्व की बात है कि हमारे द्वीप समूह की एक 9वीं कक्षा की छात्र जिन्होंने इतनी सारी उपलब्धियों को हासिल किया। तो कस्तूरी जी, जैसे कि आजकल हम देखते हैं बच्चे जो हैं वो खेल कूद से बहुत दूर हैं जी। फ़ोन या फिर टेलीविज़न, टीवी में ही वो अपने पूरा दिन को व्यस्त कर देते हैं।
तो पढ़ाई से भी वो दूर हो गए हैं टीवी और फ़ोन के कारण। तो आपको जैसे टूर्नामेंट्स के लिए, कॉम्पिटिशन्स के लिए बाहर जाना पड़ता है सेशन के बीच में, तो आप अपने पढ़ाई और चेस को कैसे बैलेंस कर रहे हो? जब भी टूर्नामेंट होती है तो वहाँ पे टाइम तो नहीं मिलती है। जैसा प्रैक्टिस टूर्नामेंट हम मंथली 1 टाइम 2 टाइम खेल लेते हैं। जब भी मेरे को जब लीव में होती है, स्कूल छुट्टी होती है, तो चेस 4 to 5 आवर्स खेल लेते हैं और पढ़ाई रात का टाइम जैसे कि 7 to 9 उस तरह प्रैक्टिस कर लेते हैं। स्कूल जब जाती है तो 2 आवर्स टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि स्कूल जाके है ना, स्कूल का होमवर्क्स करना, स्कूल का थोड़ा पढ़ाई भी लेना, रिविज़न कर देना। जब स्कूल छुट्टी रहती है तब 4 to 5 आवर्स डेली जी, फादर मेरे हेल्प करते हैं। जी जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि शतरंज यानी चेस जो है एक रणनीति खेल है, तो इसके क्या क्या लाभ हैं, या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? चेस से तो जैसा कि आप कैलकुलेशन और जो भी डिसीजन जो है, मेन तो यही है कि आपको डिसीजन जो भी आप बनाते हो, अभी लाइफ सिर्फ चेस में नहीं, बाकी जो लाइफ में आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप परफेक्शन नहीं होते हो। पर चेस में क्या, आप परफेक्शन, जो चेस खेलते हैं तो उनको पता है कि हाँ ये डिसीजन परफेक्ट है, तो वही हिसाब से हम लोग परफेक्शन आ जाता है लाइफ में भी वही हेल्प होती है। और कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स जैसी जो मैथमेटिक्स में भी आती है, आपको जितना आप प्रैक्टिस करते हो, चेस खेलते हो, तो मैथमेटिक्स में आपको कैलकुलेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन पूरा फास्ट हो जाती है। तो कस्तूरी जी, आपका अपने करियर को लेकर क्या प्लान है? आप क्या बनना चाहते हो? इंडियन डिफेंस में जाना चाहती है जी। और एक है जो जैसा कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट, मेरा वो भी एक ड्रीम है, बट मेरा मेन ड्रीम है कि इंडियन डिफेंस के लिए हेल्प करने, मेरा वही एक मोटिव है। अभी चेस में रिलेटेड है तो मेरा एक एम है कि 2023 का अंदर हम 2000 रेटिंग क्रॉस होने में भी, करंट रेटिंग, चेस का भी एक रेटिंग होती है, सिस्टम होती है, तो आपको एक एक स्टेजेस में एक एक टाइटल्स भी मिलती है। तो आप जब 2500 जाते हो, प्लस करते हो, तो आपको जीएम टाइटल मिलती है, जो विश्वनाथ आनंद जी सर जो है ना, उस सर जीएम है। तो उस तरह बहुत सारा जन इंडिया से अभी 83 ग्रैंड मास्टर्स है, जीएम जो ग्रैंड मास्टर्स, उस तरह हर लेवल्स की होती है। जैसे आप 2100 जब पहुँचते हो तो आपको सीएम टाइटल, आपका परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको टाइटल भी मिलती है। अगर आप 2400 तो आईएम टाइटल, उस तरह बहुत से टाइटल्स मिलती है। और एक है मेरा जो ड्रीम कि जो नेक्स्ट मंथ है, हम एक चेस एकेडमी है, वेलोसिटी चेस एकेडमी, जो हैदराबाद पे है, तेलंगाना। तो जो वो एकेडमी बहुत सारा टॉप एकेडमी में इंडिया का आती है, उसमें हर किसी को नहीं मिलती है। पहला बात, आपका परफॉर्मेंस देख के उन लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो वो मेरा एक नेक्स्ट ऑप्शन है, जो जाती हूँ नेक्स्ट मंथ। 6 मंथ के लिए कोर्स है। 6 मंथ्स के लिए आप बाहर जा रहे हो? हाँ, कोर्स है। और उसका जो फीस है 1.75 lakhs में, 1,75,000 में। तो वही नेक्स्ट मेरा आइडिया। तो कस्तूरी जी, जैसे कि आपने बताया आप विदेश गए थे टूर्नामेंट्स के लिए, तो एशियन स्कूल टूर्नामेंट्स में आपने क्या क्या जीता? एशियन स्कूल में हम सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मिला। सिल्वर ब्लिट्ज में मिला, जो लास्ट दिन था, 20th का दिन था, जुलाई का। और जो इसी साल आप गए थे? हाँ, इसी साल जुलाई, लास्ट मंथ जी, जुलाई। और जो रैपिड के टूर्नामेंट का फर्स्ट था। असली में टूर्नामेंट में 3 स्टेजेस रहते हैं, रैपिड, क्लासिकल, ब्लिट्ज। जो रैपिड है आपको बहुत मतलब ज़्यादा भी फास्ट नहीं, ज़्यादा भी स्लो नहीं, मीडियम। 10 मिनट्स प्लस 2 सेकेंड इंक्रीमेंट्स। आपको 10 मिनट्स मिलेगा प्लस 2 सेकेंड मिलेगा। अब हर मूव में आपका 2 सेकेंड प्लस भी होएगा, और सेम ऑपोनेंट को भी 10 प्लस 2 सेकेंड्स। तो वो मीडियम होता है। और एक होती है क्लासिकल। क्लासिकल में आपको 1 आवर 30 मिनट्स प्लस 30 सेकेंड, जो बहुत लंबा गेम चलती है। आपको एक ही जगह में 4 to 5 आवर्स बैठे रहना पड़ता है, बहुत टफ होती है। और वो आके स्टैंडर्ड है, वो चेस का एक स्टैंडर्ड होती है, उस पर हमको 4th मिला। वो आके बहुत लेट गेम है, और उस पर हमको 4th, असली में जो 3rd आई थी और हम जो 4th, दोनों का सेम पॉइंट था। बट जब आपका और उसका सेम पॉइंट होती है तो ये कंप्यूटर का हाथ में होती है, किसको क्या करे। इससे आपको कौन सा अच्छा प्लेयर हो, आप कौन सा गेम ब्लैक से जीते हो, वाइट से जीते हो,
इस तरह करके कंप्यूटर मैनेज करके बताती है आपका परफॉर्मेंस किसका प्लेयर से किसका साथ कैसा था, आपका पूरा डिटेल एनालिटिक होती है। और जैसे कि हम बताया हम लोग दोनों का सेम पॉइंट है, टाई ब्रेक होती है, उसको बोलते हैं टाई ब्रेक। और जो ये होती है वो कंप्यूटर अपना डिसाइड करता है। और जो लास्ट में बोला था कि ब्लिट्स में जिसमें मेरे को सिल्वर मिला वो 20 का लास्ट दिन था। और वो बहुत ही फास्ट आपको 3 मिनट्स प्लस 2 सेकेंड देते होते हैं। आपको 3 मिनट्स मिलती है और प्लस 2 सेकेंड मिलती है। आप हर मूव में आपको 2 सेकेंड प्लस भी होती है। सेम मेरे को भी 3 प्लस 2 सेकेंड, 3 मिनट प्लस 2 सेकेंड हर मूव में इंक्रीमेंट्स होती है। तो यही 3 मिला मेरे को। एशियन आके 3 फॉर्मेट में होती है। नेशनल्स में आके जैसे नेशनल स्कूल्स भी हुआ था, हम बताया था कि वो ओसुर पे हुआ था। उसमें नेशनल में क्या होती है, आपको एक ही फॉर्मेट में चलती है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, उस पर हमको ब्रॉन्ज मिला था। बट जब हर एशियन में आपको 3 फॉर्मेट होती है, रैपिड, क्लासिकल और ब्लेड्स। उस पर 2 मेडल मिला और एक में जो मेन था उस पर 4th। हल्का सा जस्ट मिस हो गया क्योंकि वो टाई ब्रेक कंप्यूटर का हाथ में, किसी का हम लोग का हाथ में नहीं। जी, तो कस्तूरी जी, आपको 2 बार कमेंडेशंस मिले हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बहुत खुश, फैमिली बहुत खुश है क्योंकि हम लोग का फैमिली में से कोई नहीं है कि इतना अचीव करा। पेरेंट्स बहुत प्राउड है मेरे पे। जी, ये बहुत अच्छी बात है। आपने हमारे द्वीप का तो नाम रोशन किया ही है और देश के बाहर जाकर आपने हमारा देश का भी नाम बहुत रोशन किया है। आपसे हमारे द्वीप समूह के बच्चे तो आवश्यक बहुत ही प्रभावित और प्रोत्साहित होंगे। तो कस्तूरी जी, आप हमारे द्वीप समूह के बच्चों को क्या कहना चाहोगे? बच्चों को हम ये कहना चाहते हैं कि आप फोकस रहिए, आप हार्डवर्क करिए। जो भी आपका ड्रीम को चेस करना है तो आप उस पर पूरा फोकस करके किसी में माइंड डाइवर्ट ना करिए। चेस वही हम बोलना मानते। तो आप ये बताइए कि एशियन स्कूल्स से पहले आपने कौन कौन से टूर्नामेंट्स खेले? एशियन स्कूल्स का पहले हम नेशनल वुमेन्स जो गुजरात पे हुई थी, जस्ट 28 जून में स्टार्ट हुई थी टूर्नामेंट और 10 जुलाई को कंप्लीट हुई थी। उस पे मेरा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। मेरा ऐसा टूर्नामेंट सबसे बेस्ट टूर्नामेंट था। उस पे हम एक्सपर्ट नहीं था कि मेरा 7 पॉइंट मिलेगा। 11 राउंड्स का होता है, आपको 11 ओपोनेंट्स को मीट करना होती है। हर दिन 1 राउंड था। 11 में 7 पॉइंट मिला। मेरा एक्सपेक्टेशन था 4 to 5 पॉइंट, उसका ऊपर हम सोची नहीं कि हम लेगी, बट अच्छा परफॉर्मेंस था मेरा। और रेटिंग मेरा 130 प्लस भी हुआ है, बहुत ज़्यादा प्लस हुआ है। अच्छा, तो आप जब ट्रैवल करते हो अंडमान से बाहर, तो आपके फैमिली मेंबर्स आपके साथ आते हैं या आप अकेले ही जाते हो? हमेशा तो मम्मी नहीं आती है क्योंकि पापा तो कभी नहीं आते, क्योंकि पापा का ड्यूटी से हम लोग को जो पैसा आता है हम लोग को बेचते रहते हैं। मम्मी बचपन में पहले आती थी, जब हमारा अंडर-9 हरियाणा पे हुआ था, नेशनल अंडर-9, वो भी मेरा अच्छा टूर्नामेंट था। उस पर मेरा फर्स्ट नेशनल हायर अंडर स्टेट से छोड़ के हायर प्राइज मिला, जो नेशनल में 10th आया था अंडर-9 में 2017 जो हरियाणा में हुई। उस पर मेरे साथ मम्मी थी। और उससे पहले 2016 में पंजाब मम्मी आई जी। फिर दिल्ली में भी 2-3 नेशनल, 2019 में अंडर-11 नेशनल मम्मी आई। और मैं नानी हमेशा आती है क्योंकि नानी तमिलनाडु में रहती है। हम लोग यहाँ से फ्लाइट में चल जाती है, मेरी नानी वहाँ से आ जाती है, तो हम लोग ईजी हो जाता था। अच्छा। क्योंकि अब बहुत छोटा था, मम्मी मेरे पीछे पीछे आती थी। अभी पिछला साल 3 साल तो कोविड था तो नहीं पा पाए। पिछला साल हम पूरा अकेला गए, यहाँ से फ्लाइट में कहीं भी चेन्नई हो या जैसे कि पुणे वैसे कहीं भी हो, तो मेरी नानी वहाँ से ट्रेन आ जाती थी और मेरे को पिकअप कर लेती थी। ट्रेन में आके एयरपोर्ट आ जाती थी, मेरे को पिकअप ले लेती थी। फिर हमारे में नानी पूरा पिछला साल जितना भी टूर्नामेंट था पूरा नानी के साथ ही स्पेंड हुआ मेरा। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आपने बताया कि आप अपने पापा से प्रोत्साहित हुए चेस खेलने के लिए, तो घर पे आप पापा के साथ खेलते हो चेस? जी बिल्कुल, डेली मेरे साथ मेरे फादर खेलते हैं। डेली हम लोग, पापा को जब भी टाइम मिलती है, पापा ड्यूटी में जाके आते हैं तो हमको प्रैक्टिस पापा ही मेरे कोचिंग देते हैं। अभी बचपन से पापा ही देते थे। जब मेरे पापा चेस खेलना स्टार्ट किए तो हम भी स्टार्ट किए थे पापा साथ ही। तो वो क्लब था जंगली घाट पे,
चेस क्लब, तो वहाँ के अच्छे अच्छे जो टॉप लेवल अंकल्स लोग आके खेलते थे, तो वही पापा भी स्टार्ट हुए, तो हम लोग भी ऐसे पापा साथ जाते थे, तो वहाँ पे ही हम लोग का स्टार्ट हुआ चेस। तो पापा मेरे से पहले ही, हम 2014 का एंडिंग 15 का स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ चेस मेरा, और मेरा फादर 2013 से खेलते हैं, तो मेरे से उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा ही है। तो अब पापा का मेरे से अच्छा भी गेम है, पापा मेरे से अभी भी हम हार जाते कभी कभी। तो जैसे आप पापा ही मेरे साथ कोचिंग देते हैं, रात को हम लोग पापा ड्यूटी से 6 को आ जाते, 6:30 को आ जाते हैं, तो उसके बाद 2 आवर्स हम लोग 3 आवर्स पापा डेली टाइम निकालते हैं मेरे लिए। तो कस्तूरी जी, आपके घर पे कौन कौन है? हाँ, मम्मी पापा। आपके भाई बहन? नो। तो आपकी मम्मा भी चेस खेलती हैं? हाँ, जब हम पापा स्टार्ट करें ना, तब मम्मी भी हम लोग साथ ही स्टार्ट हो गई, क्योंकि अच्छा। मम्मी घर में अकेला बोर हो जाती थी। अच्छा। तो मम्मी मेरे साथ चेस क्लास आए, क्लब में आके हम लोग साथ, जब मम्मा पापा खेलते रहेंगे, मम्मी आके देख देख के मम्मी भी सीख गई। अच्छा। अभी जब हम बताए थे ना नेशनल वुमेंस, तो मेरे साथ मम्मी भी आई थी। तो जो नेशनल वुमेंस का बाद मम्मी मेरे को उज़्बेकिस्तान की फ़्लाइट दिल्ली का से था, मम्मी मेरे को दिल्ली में फ़्लाइट चढ़ा के पोर्टब्लेयर आ गई थी। जब नेशनल वुमेंस पहला टूर्नामेंट था मम्मी का नेशनल लेवल, और मम्मी का रेटिंग भी खुल गया 1000। ओहो, बहुत मम्मी अच्छी का बात। अभी न्यूली रेटेड खुला अंडमान से। जी। और मम्मी का खुद का एक चेस एकेडमी भी है, डेयरी फार्म पे है। तो मम्मी आपकी चेस सिखाती हैं? हाँ, मम्मी बिगिनर्स को सिखाती है, न्यूली जो चेस सीखना मनते हैं, जो जिन्होंने अभी चेस सीखना शुरू किया है हाँ, उनको? हाँ। अच्छा। मम्मी एक जो स्टार्ट करे और कम से कम रेटेड प्लेयर अच्छा। तक थोड़ा हाई तक मम्मी सिखा सकती है, और मम्मी रेटिंग ओपन करने की गारंटी दे सकती है, क्योंकि मम्मी भी रेटेड प्लेयर ना भी। अच्छा। और मम्मी का चेस एकेडमी है जो मैं बताया, डेयरी फार्म पे है, और मम्मी अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन से भी जुड़ी है, मम्मी वहाँ के एक मेंबर में भी आती है। तो आप चेस के अलावा और क्या खेलते हो, और क्या चीज़ में आपकी रुचि है? स्कूल पे होते रहता है ना, जैसा टीटी, टेबल टेनिस, अच्छा। बैडमिंटन, मेरा अच्छा, और एक है वॉलीबॉल, हमको बहुत अच्छा। पसंद है वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल भी आप खेलते हो? क्योंकि मेरा स्कूल में जब 7th 8th पीरियड हम लोग का गेम्स होती है, कभी कभी 8th होती है, कभी 7th होती है, जब टीचर्स वो गेम खेलने देते, बॉल भी दे देते, तो वॉलीबॉल खेल के आदत हो गया, तो वहाँ पे सीख गया वॉलीबॉल। तो आप चेस के फिटनेस के लिए क्या करती हो? फिटनेस के लिए योगा डेली पापा उठा देते हैं और बोलते हैं योगा करिए, वॉकिंग करिए, मेन तो वही है। और अच्छा। खेलने का पहले हमेशा एक मेडिटेशन होता है, हम लोग- मेडिटेशन? हाँ, जी। पापा बताते हैं कि 5 मिनट मेडिटेशन करके खेलो। हम लोग का 5 to 5 आवर्स एक बोर्ड में, कोई कोई गेम तो लंबा चलता है, मेरा हाईएस्ट गेम था 8 आवर्स था। 8 घंटे? जब हम अंडर 9 थी, अच्छा। तब मेरा हरियाणा में हुई थी, उस पर मेरा 8 आवर्स मेरा हाईएस्ट था। एक छोटा सा बच्चा हाईएस्ट ना देर खेलना बहुत मुश्किल है। मैं अपने पंजाब की थी, और उनकी मदर बोली थी कि मम्मी को उतना आइडिया नहीं था कि बच्चा लोग कभी मम्मी को सिर्फ पूछती थी ऑर्बिटर से कि बच्चा खेलती है, हाँ ऑर्बिटर खेलते हैं, बस उतना ही। तो मम्मी को उतना एक्सपीरियंस नहीं था ना। अच्छा। बट क्या है कि जो बाहर का पेरेंट्स है, उन जो प्लेयर्स का मदर्स है, पेरेंट्स है, उनको पता है कि हाँ बच्चा इतना 8 घंटा खेलता है तो कम से कम भूख लग जाएगा, तो उन लोग क्या करते हैं ऑर्बिटर का हाथ से स्नैक्स खाना वाना बेच सकते। बट मम्मी को उतना आइडिया नहीं था, तो मेरा ओपोनेंट का पेरेंट्स खाना बिस्किट सब स्नैक्स पूरा बेच के मेरा ओपोनेंट आराम का खा के खेलती थी। बट हम तो बड़े भूखा वहाँ में जो पानी मिलता वही खा पी के खेलता था। तो कस्तूरी जी, स्वच्छ भारत अभियान के आप एम्बेसडर हो, तो आप इसके लिए क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहेगी कि आप अपना सिटी, आपका एनवायरनमेंट को पूरा क्लीन रखिए, और पूरा जो भी कचरा जो भी फैलाते हैं उनको एक बार बता दीजिए कि मत करिए, और जो वेट वेस्ट है, ड्राई वेस्ट है, आप उसको परफेक्शन डालिए, क्योंकि बहुत सारा जो मेंबर्स है हम लोग का PBMC के, उनको दिक्कत होती है डिवाइडेशन करने का भी अलग सा। तो अगर आप आपका घर पे ही आते हैं, उन लोग को आप डिवाइडेशन करके डालेंगे तो उनको लिए बहुत अच्छा होगा। रोड में भी कोई अगर बहुत वेस्ट फैला रहा है तो आप इनको एक बार बता दीजिए कि थोड़ा क्लीन रखिए, क्योंकि हम लोग का सिटी क्लीन हो। और मेरा फादर एक मोटो बनाए थे जी। कि जब हम एम्बेसडर बना तो पापा बताए थे कि मेरे को अपना एक स्लोगन भी होना चाहिए, क्योंकि एम्बेसडर है। हम एक दिन पूरा वर्क किया उसमें, और ये मोटो है क्लीननेस इज पार्ट ऑफ लाइफ, ग्रीननेस इज पार्ट ऑफ लाइफ, एंड अवेयरनेस इज फ्यूचर ऑफ लाइफ।
तो यह मेरा मोटो है, हम चाहते हैं पूरा अंडमान भी क्लीन हो। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने चेस एक बार 8 घंटे तक खेला, तो ये चेस जो गेम है, जो खेल है, इसकी कोई लिमिट होती है, टाइम लिमिट, कि आप इतने देर में ही खेल के इसको? हाँ, होती तो है टाइम लिमिट, जैसा आपको 31 आवर्स 30 मिनट्स प्लस, जो 90 बोलते हैं 90 मिनट्स, हाँ हमको 90 मिनट्स और 30 सेकेंड्स, और आपका गेम चलते ही रहेगा। अगर आपका जब तक गेम रिजल्ट में एंड नहीं होता है और आपका क्लॉक जब तक फॉल नहीं होता, जीरो नहीं आता है, तब तक आप कंटिन्यू कितना घंटा भी आप कर सकते हैं, कितने भी घंटे आप उसे कंटिन्यू कर सकते क्योंकि हैं। आपका क्लॉक, दो ही चेस का मेन मेथड है कि गेम फिनिश होने की। एक तो गेम में एक रिजल्ट लाना, आप अग्री होता है कि जैसे हम लोग दोनों ओपोनेंट है, तो हम लोग बात करके बी से भी तुम यू वांट टू ड्रॉ, सो इफ आई एम एग्री, सो हम ड्रॉ कर सकते हैं। और हम लोग रिजल्ट में, जैसे गेम में भी ड्रॉ हो जाती है, गेम में तो 3 रिजल्ट्स होती है, विन लॉस ड्रॉ, और उस रिजल्ट्स में जो ही है वो एक गेम होती है। जब तक आपका बोर्ड में 3 रिजल्ट्स कंप्लीट नहीं होती तब तक गेम चलते रहेगा। और जो क्लॉक में 0 तब तक, अगर आपका 3 0 हो गया दिखा दिया तो आपका एक रिजल्ट हो जाती है, क्लॉक फॉल हो जाती है। तो वो जब तक तीनों आपका स्टेबल है, चलता ही है गेम, और आपका पोजीशन भी चलता ही है, तो गेम बहुत अनलिमिटेड चल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि इतना घंटा में फिट करना, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो कस्तूरी जी, आपसे मिलकर, आपसे बातचीत कर कर हमें बहुत अच्छा लगा। आपसे हमें बहुत सारी जानकारियाँ चेस को लेकर, यानी शतरंज को लेकर मिली। आशा है कि हमारे दीपवासियों को, दर्शकों को भी ये खेल खिलाड़ी कार्यक्रम पसंद आया होगा। धन्यवाद कस्तूरी जी। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हमने चेस के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ कस्तूरी जी से ली। अब मिलते हैं अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।